हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के शेयर की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले संक्षिप्त में कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक्स में भी इनका एक काफी नीश सेगमेंट है, जो कि है टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स, यानी कि ये जो है मेनली कोल्ड स्टोरेज रिलेटेड जो है एनवायरमेंट लॉजिस्टिक्स का प्रोवाइड करते हैं। स्टोरेज के साथ साथ जो है ये ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, जहां पे जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹64.90। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के बिजनेस को जाना। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, पहले जो दो कॉलम है वो हमको क्वार्टरली बेसिस पर एनालाइज करने में मदद करेंगे, और जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है ये हमको एनुअली कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में मदद करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है, हालांकि ये जो है ईयरली बेसिस पे घटी है। एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस जो है कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं। हालांकि ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है कि जितना कंपनी का रेवेन्यू और या कंपनी का टर्नओवर हुआ नहीं है, उससे ज्यादा कंपनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों, ये चीज हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं। तो शायद इसलिए कि कंपनी ने जो है आने वाले टाइम में कि उनकी जो डिमांड होगी उसको कंपनी ने एस्टिमेट कर लिया था, इसलिए जो है कंपनी के जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे हमको बढ़े हुए एक्सपेंसेस के पीछे ये एक बहुत बड़े कारण के रूप में नजर आता है। हालांकि हम बात करें अगर एनुअली, तो एनुअली कंपनी के जो है एक्सपेंस जो है थोड़ा सा मार्जिनली घटे हैं। अब कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट जो है पहले जहां पे पिछले क्वार्टर में ये था 77 लाख रुपीस, ये जो है घट करके हो गया है। अब कंपनी को लगभग 172 लाख का लॉस दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये बात हमने भी देखी कि कंपनी को इस बार जो है काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ा, तो उसकी वजह से जो है कंपनी उतना जो है सेल्स जनरेट नहीं कर पाई, इसलिए कंपनी जो है यहाँ पे लॉस में चली गई। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी ने जो भी अभी तक के एक्सपेंसेस किए या इन्वेस्टमेंट की है, वो आने वाले क्वार्टर्स में जो है अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी, और यहाँ पे हमको जो है कंपनी जो है एक बार फिर से प्रॉफिटेबल बनती नजर आएगी। अगर सिमिलरली जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ने भी जो है नेट प्रॉफिट की तरह ही बिहेव किया है, जो कि पहले प्रॉफिट में थी फिर जो है लॉस में चली गई। चलिए दोस्तों, जो हमने इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लिया, अब एक बार कंपनी के पिछले एक साल के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च के महीने से पहले तक के कंपनी जो है 40 रुपये और 44 रुपये के आसपास तक के ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में डाउनफॉल आया, और तो कंपनी का शेयर जो है 25 रुपये तक के नीचे चला गया। मई महीने के दौरान कंपनी जो है 25 रुपये के अराउंड जो है ट्रेड कर रही थी। फिर हमने दोस्तों देखा कि धीरे 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 एक कंसोलिडेशन भी रहा, धीरे धीरे कंपनी जो है ऊपर की तरफ उठती रही। हालांकि हमने देखा कि नवंबर के महीने में एक एक बहुत ही शार्प स्पाइक हमको शेयर के प्राइस में देखने को मिला, और शेयर चला गया लगभग 65 रुपीज तक के ऊपर। दोस्तों दोस्तों तो इस स्पाइक के पीछे वजह क्या रही? स्पाइक के पीछे वजह ये रही कि एक बहुत ही मार्केट में स्पेकुलेशंस उठने लगे, ये और ये एक न्यूज जो है फ्लोट करने लगी कि जो है वैक्सीन जो बन रही है उसके लिए जो है काफी टेम्परेचर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर्स में जो है वैक्सीन के स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो कंपनी है, वो जो है सिमिलरली इसी ही बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो वो इकलौती एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में उभर करके सामने आई, जो कि इस तरीके का टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वैक्सीन के लिए प्रोवाइड कर सकती है।
तो जब भी वैक्सीन वगैरह बनेगी, जब भी उसके सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो ये जो कंपनी है ये एज अ पायनियर जो है लीड कर रही होगी। तो इसी तरह की अटकलें रही इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच, जिसकी वजह से जो है इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी और एक शानदार मोमेंटम हमको नवंबर से लेकर के अब तक के बीच में देखने को मिला है। हालांकि हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे भी एक भारी कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है, और शेयर ने जो है एक राउंड रेंज बाउंड मैनर में बिहेव किया है। 55 रुपीज से 65 रुपीज के बीच में अभी जो है ये लगातार ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना और कंपनी के चार्ट को एनालाइज किया। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि अभी स्टॉक जो है खबरों में क्यों है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, स्नोमैन एंड स्पाइस जेट हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एमओयू, फॉर jointly engaging in storage, transportation and distribution of COVID-19 vaccines from various manufacturers across India and internationally in the रिक्वायर्ड टेम्परेचर कंट्रोल जोन्स। तो दोस्तों, अभी हम बात कर ही रहे थे कि जिस तरीके की अटकलें लगने वाली थी कि स्नोमैन को बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है, या आने वाली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या स्टोरेज रहेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्नोमैन को मिल सकती है। ये एक्चुअली जो है इस न्यूज के फॉर्म में सच होती हुई हमको नजर आ रही है। देखिए, अभी जो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने और स्पाइस जेट, यानी कि जो कि एक एविएशन सेक्टर की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के एक एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये जो है साथ में एंगेज करेंगे स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी कोविड 19 वैक्सीन की होगी, जो भी होंगे, फाइजर होंगे या सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन हो जाएगी या फिर भारत बायोटेक की वैक्सीन होगी, तो इन सब का भी जो भी स्टोरेज रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड काम रहेगा, ये दोनों कंपनियां मिलजुल करके करेगी। इसमें स्नोमैन बेसिकली क्या करेगी, ये समझ लेते हैं। स्नोमैन जो है वो ग्राउंड सर्विसेज को हैंडल करेगी, जिसमें कि ये तमाम तरह की एक्टिविटीज होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम फ्रॉम मैन्युफैक्चर्स, फिर वेयर हाउसेज, फिर एयरपोर्ट्स, और फिर कंजम्पशन पॉइंट्स, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इन दी रिक्वायर्ड टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर जोन्स में ये जो है बिजनेस परफॉर्म करेंगे। स्टॉक ने जो है अभी तक के दोस्तों एक शानदार रैली दिखा दी है। पिछले एक महीने में ये लगभग जो है 85% से ज्यादा जो है बढ़ चुका है। जैसा कि हमने देखा कि ये एक महीने पहले तक के 35 रुपीस पे था, और फिर वहां से जो है लगातार बढ़ते बढ़ते ये जो है अभी जो है लगभग 64 टू 65 रुपीस के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। तो इसने जो है अभी एक शानदार मोमेंटम और एक शानदार रैली दिखाई है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के स्टॉक ने। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं वीडियो की, जो है आर टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट। यानी कि दोस्तों, अभी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज की हम बात कर लेते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ अराउंड रुपीज 1084 करोड़। तो दोस्तों, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1000 से 1100 करोड़ के आसपास का है। फिर विद द स्पाइस जेट स्नोमैन डील इन प्लेस, स्नोमैन इज लाइकली टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन इन द कमिंग ईयर। तो दोस्तों, जो भी अभी तक के ये बहुत ही एक तरह से एक ऐतिहासिक डील साइन की है स्पाइसजेट और स्नोमैन ने, तो इसकी इसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि स्नोमैन जो है एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। किस चीज में? वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन होगा, वो आने वाले साल में जो है स्नोमैन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो है स्नोमैन की हमको एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको जो है वैक्सीन रिलेटेड लॉजिस्टिक्स में नजर आती है। स्नोमैन ऑफर्स अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वन ऑफ इट्स काइंड्स दैट वुड केटर टू दी वैक्सीन स्टोरेज नीड्स एट लोअर टेम्परेचर्स। यानी कि जो भी वैक्सीन जो है जो भी कम तापमान पे जो भी स्टोर की जाएगी, तो उसके लिए जो भी कोल्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है, तो स्नोमैन जो है इसके लिए इस गैप फिलिंग का जो है काम करेगा, यानी कि ये जो है ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। स्नोमैन इज ऑल्सो हेवीली इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी एक्सपेंशन कीपिंग द वैक्सीन ऑर्डर बुक इन माइंड। यानी कि दोस्तों, जो भी वैक्सीन ऑर्डर बुक है, जो भी आने वाले टाइम में जितना भी जो है लॉजिस्टिक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए जो है उनको अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। अपना जो भी है उनको जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्नोमैन जो है उसमें लगातार जो है बहुत ही हेवीली जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में जो है क्या रिजल्ट लेकर के आएगी। तो ये बहुत ही गौर करने वाली चीज होगी दोस्तों। फिर
from the current market price of rupees 64.90, stock has an upside potential of around 50 to 55% in medium term. दोस्तों हमको अभी मध्यम अवधि में इस स्टॉक के अंदर इसके करंट मार्केट प्राइस से 50 टू 55% का एक शानदार अपसाइड पोटेंशियल हमको नजर आता है। यानी भी वैसे तो स्टॉक ऑलरेडी 85% तक के बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी हमको इसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्योंकि स्टॉक जो क्योंकि कंपनी को जिस तरीके से अभी जो है कंपनी ने डील की है, फिर आने वाले, अभी तो एक्चुअल में वैक्सीन आई भी नहीं है। जब वैक्सीन आएगी और ये एक्चुअल में बिजनेस परफॉर्म करने लगेंगे, तो फिर इसके स्टॉक में हमको एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। हम इसकी जो है एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। साथ ही साथ में हमको एक डाउनसाइड रिस्क भी फैक्टर इन करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा जो है जब इतने हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है तो इसमें करेक्शन की संभावना हर दम बनी रहती है। तो इसलिए हम इस स्टॉक में जो है एक डाउनसाइड रिस्क को फैक्टर इन करके चल रहे हैं, जो कि है अराउंड 14 टू 15% की दोस्तों। अभी दोस्तों हमने इस स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए इसलिए नहीं बोला है, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए कंपनी को अभी थोड़ा और एक्स्ट्रा माइल काम करना पड़ेगा, और उनको जो है अभी जो भी उनके जो नेगेटिव में जो है इस क्वार्टर में रिजल्ट थे, तो लॉस में थी कंपनी, तो कंपनी को अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा और अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उनको देने पड़ेंगे। तब जाकर के जो है एक बहुत ही और ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट जो है डेवलप होगा। तब जाकर के हम इसके बारे में कुछ लॉन्ग रन के लिए कुछ व्यू जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके साथ में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का जो है स्टॉक एनालिसिस परफॉर्म किया, और ये समझने की कोशिश की कि हमको इसमें मीडियम टर्म के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई जो है इस स्टॉक एनालिसिस को यहीं पे ही कंक्लूड करना चाहेगा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहेगा कि दोस्तों अगर आप भी इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके जरूर ले। उसके बाद में ही जो भी है स्टॉक रिलेटेड जो है अपना डिसीजन ले। उ- साथ ही साथ में दोस्तों आप अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही कोई भी फैसला कीजिए। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पजेस। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। दोस्तों एक और जरूरी बात, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप जो है इस चैनल की सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप जो है रिसर्च भाई की एक बहुत ही अच्छी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, और इसके साथ में ही आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी या नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।